नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जॉइन इंडियन एयरफोर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलेशन। हम लोगों को एग्ज़ाम में सबके कॉन्सेप्ट भी पता होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि उस सवाल को कैसे हल करें। इसीलिए हम लोगों को आता हुआ सवाल एग्ज़ाम में छूट जाता है, क्योंकि हम लोग उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं कि कोई क्वेश्चन तो आया, लेकिन उसको कैसे जल्दी से हल कर लें। तो उसमें हम लोग अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं, कैलकुलेशन सीखेंगे कि सवाल आता है तो उसको जल्दी कैसे सॉल्व करें, जो अभी तक ना ही शायद किसी ने यूट्यूब में सिखाया होगा और ना ही कोई सीखता है। क्योंकि सबको बस कॉन्सेप्ट मालूम हो, सवाल कैसे करते हैं मगर उससे ये किसी लोगों को ये पता नहीं होता कि कितनी जल्दी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और कितनी जल्दी भी हल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बोल रहा है लेस देन 100। तो हम लोग स्क्वायर करना सीखेंगे कि उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं जो 100 से छोटी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बोल रहा है 98। बस आप एक बार देखिए और बाकी सबको आप झाम से उड़ा देंगे। विश्वास मानिए इस बात का कि सिर्फ एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा कि इसको किससे सॉल्व करते हैं बार, और सिर्फ एक बार। लेस देन 100 है कि उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं जो 100 से छोटी हैं या कम है। तो देखिए, ये संख्या है 98 का हमको स्क्वायर करना। तो 98 से ये संख्या कितनी छोटी है? 98 जो संख्या है ये 100 से कितनी छोटी है? 98 जो है 100 से 2 छोटी है। तो 2 का वर्ग कर लेंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 को हम लोग अकेले 4 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग 0-4 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें 2 अंक की ज़रूरत होगी, एक इकाई और एक दहाई की। तो इसको भी कोई नहीं, ये भी 4, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि 2 डिजिट में ही नंबर को लिखना है। तो जितना ही कम है, कितना कम है? 100 से 98 2 कम है, तो उसका स्क्वायर करके लिख लिया 0-4। अब जो जितना कम हो उतना ही उस संख्या से घटा देंगे। तो घटा देंगे 2, तो कितना बचेगा? 96। तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा 96/0-4। तो चलिए हम लोग अगला भी देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। अगला संख्या है 97। तो 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन हम लोग 9 ना लिख के इसको 09 लिखेंगे। है तो ये भी 9, लेकिन हमको स्क्वायर करना है, तो फिर 2 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, एक इकाई एक दहाई। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया 09। अब ये जो 3 संख्या कम है, इसको 97 से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 94। मन में ही आप कर सकते हैं, इसमें आपको पेन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप पेन मत उठाइए, आपने देखा कि ये लिखा है 96 लिखा है, 96 मन में देखा कितना कम है? 100 से 4 कम। 4 का स्क्वायर 16। इसमें मत 0 लगाइएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये तो 16 जो है ये तो खुद 2 डिजिट की नंबर है। तो इसमें ये इकाई एक दहाई, इसमें तो आपको कोई संख्या 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, वरना 3 अंक हो जाएगा। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, हमें तो क्यूब तो करना नहीं, स्क्वायर में 2 अंक की ज़रूरत होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, अकेले 16 लिखेंगे। तो हमने ये 16 लिख दिया। अब फिर 96 से हम लोग 4 को माइनस करें तो कितना बचेगा? 92 बचेगा। तो पूरा स्क्वायर कितना हो जाएगा 96 का? 92 16 हो जाएगा। देखिए, आप विश्वास मानिए एक बार में ही बिल्कुल याद कर लेंगे। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है 89। 89 100 से कितना कम होता है? 11 कम होता है। तो फिर 11 का स्क्वायर कितना होगा? 129 होगा, 121 होगा। 121 हम लोग को पूरा नहीं लेना, क्योंकि हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर में हमको अकेले 2 ही अंक लेने, एक इकाई और एक दहाई। तो हमने लिख लिया 21 लिख लिया। अब इसमें बचा कितना? 1। इसको ये कैरी हम लोग एक अलग लिख लेंगे, हासिल। अब हम लोगों ने 89 में 11 घटाया तो कितना बचा? 78। 78 ये जो कैरी था इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसको भी जो हासिल है इसको भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 79। तो पूरा हम लोग क्या हो जाएगा? 79 81 7921 इसका है, 89 का स्क्वायर है। चलिए हम लोग अगला भी देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है 88। 88 का आपको स्क्वायर करना है। तो 88 जो है 100 से कितना कम है? वो है 12 कम है।
अब ये जो 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है। 144 हम लोग को पूरा तो लेना नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर रहा है, जैसे हमने लास्ट के 2 डिजिट ले लिए, एक हो गया इकाई, एक हो गया दहाई, तो ये हम लोग 44 लिख दिया। अब इधर कितना बचा, इधर एक कैरी बची, इसको हमने बचा लिया। अब 88 में से 88 में से 12 घटाए तो कितना बचा 76। 76 में जो हासिल था इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 77। तो हम लोग का ये पूरा एज स्क्वायर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला बोला 87, तो 87 से कितना का उसको मन में ही किया अपने, 87 कितना कम 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। आप याद रखिए कि आपको 30 तक के स्क्वायर याद ही करने पड़ेंगे, वरना निकल ऐसे भी आएंगे, तो मगर इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। मिनिमम 30 तक स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए, और क्यूब 20 तक तो मिनिमम याद हो। मिनिमम की मैं बात बोला, मैक्सिमम आप जितने याद कर लें, मिनिमम आपको जो क्यूब हो वो 20 नंबर तक याद हो, और जो स्क्वायर हो वो 30 नंबर तक आपको पूरे याद होने चाहिए, जिससे हम लोग बोलते हैं कंठस्थ होने चाहिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 169 का हम लोग सिर्फ 69 लेंगे, तो बच्चा हासिल एक। और जब हम लोग 87 में 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा 74, और 74 में एक हम लोग हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा पूरा एक 7669, 7569 सॉरी। अब देखिए मैंने इसमें नोट पॉइंट भी लिखा है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। 100 से ऊपर मैंने लिखा है कि 100 से जितना कम होता है उतना ही उस संख्या से भी कम करते हैं। देखिए 100 से 12 कम था तो 12 को 88 से कम किया तो लिख दिया। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, अगला तो ये है कि मोर देन 100, कि वो संख्या जो 100 से अधिक होगी उसका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे। तो उसका नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 100 से जो जितना अधिक होता है उतना ही उस संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जैसे कि 100 से 2 अधिक है 102, 102 इसमें कितना अधिक 2, 2 का स्क्वायर 4 हो, इसमें भी स्क्वायर कर रहा है तो इसमें भी 2 डिजिट लेंगे, एक इकाई एक दहाई, ये हमने लिख लिया 04। अब 2 अधिक है 100 में से, तो इसमें हम लोग पहले कम था तो घटाते थे और इसमें जोड़ेंगे, 102 में 2 जोड़ देंगे 104। ये आपको और ही सरल लग रहा होगा, जोड़ने में तो आपको सिंपल होगा, तो इसको भी हम लोग धान से उड़ा देंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया 103, 103 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो अभी 3 का स्क्वायर क्या होगा 09 होगा, या फिर 9 होता है, 09 लिखेंगे हम लोग, 09 लिखा। अब 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 106 है, क्योंकि हम लोग मोर देन 100 कर रहे हैं कि 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर, तो इसमें इसके आगे 106 लिख दें तो हम लोग का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10609। ये हम लोग का 103 का स्क्वायर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से तेज स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्यूब। आप मेरा नेक्स्ट पार्ट वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग क्यूब करना सीखेंगे। तो चलिए अब लोग अगला देखते हैं। अगला से 105 का बोल रहा, तो 105 की 100 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, तो 5 का स्क्वायर 25, ये हमने 25 लिख दिया। अब जो 105 में ये जितना ज़्यादा उतना जोड़ देंगे, कितना जो 110, तो हम लोग आगे लिख देंगे 110, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 11025। ये हम लोग का 105 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये देखिए अब देखते हैं जिसमें इसमें 3 डिजिट वाले आते हैं, ये आप कर ही लेंगे 106 का, 106 का भी आप कर लेंगे, 107 का भी कर लेंगे, 109 का भी कर लेंगे। अब बचा 111, इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने मोर लेस देन वाला ध्यान से देखा है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 111, ये 100 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, तो 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 121। ये जो 21 है इसमें हम लोगों के लिए 2 ही अंक लेने, तो इकाई एक दहाई वाला, ये 21 लिख देंगे। अब जो उसके बाद कितना बचा एक, इसमें एक हासिल बची। अब हम लोग 111 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। 122 में एक हम लोग हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, उसको आगे लिख देंगे। सिंपल सब कैलकुलेटर से तेज करेंगे, बस एक बार देखा तो धान से उड़ा देंगे, बिल्कुल विश्वास मानिए बिल्कुल। अब एक ये मैजिक है, इसको आप 1 सेकेंड में देखेंगे तो जितने भी 11 के स्क्वायर होते हैं जिसमें 111 होता है उसको आप देखते ही उड़ा देंगे। जैसे हम लोग को 11 स्क्वायर करना है, 11 में कितने डिजिट होते हैं, इसे 11 का हम लोग को स्क्वायर होता है। 11 में 1 कितनी बार है, ये एक बार 1 है और ये 2 बार 1 है, तो सिंपल सी बात है 2 बार 1 है तो 1 2, और फिर हम लोग इसकी उल्टा गिनती लिखेंगे 1। जैसे कि 111 में 3 बार 1 होता है तो 1 2 3, इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। कितने 1 है 111 में 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे इसका स्क्वायर 1 2 3। अब उल्टा 2 1, पहले इतना जान जितने अंक जितनी बार 1 आया और 3 बार आया, फिर उसके बाद उल्टा गिनती लिख दें, ये इसका स्क्वायर होता है। जैसे कि
देखिए ये दिया गया है 1111 में। अब 1111 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4। 111 में 4 बार 1 होता है, इसका स्क्वायर करना। तो 1 2 3 का स्क्वायर होगा 1 2 3 4। अब यहाँ से फिर से उल्टा गिनती लिखनी, 4 का 3 2 1। ये देखिए ये हो गया इसका स्क्वायर। इसी प्रकार से जिसमें जैसे 5 होगा तो आपको 5 बार तक जाना, 1 2 3 4 5 और फिर उल्टा 4 3 2 1। बहुत ही सिंपल। धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग कल इसके आगे जो 50 से छोटी संख्या होती है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं और जो 50 से बड़ी संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, और इन सभी को से छोड़ कर कि हम लोग जो बड़ी से बड़ी संख्याएं आ जाती हैं उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, सिर्फ आप पलक झपकते हैं इनका स्क्वायर करना सीख जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।